उसके निमित्त आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। प्रेस वार्ता में हमारे पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, मंडल के अध्यक्ष कृष्ण खातला जी, मंडल के महामंत्री और उपाध्यक्ष सफीदों के अखिल गुप्ता, वाइस चेयरमैन और पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। कल दीपेंद्र हुड्डा पिल्लू खेड़ा में एक कार्यक्रम के तहत उनका जो कार्यक्रम है हरियाणा मांगे हिसाब, उसके निमित्त पिल्लू खेड़ा में आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि वो हिसाब मांगने आ रहे हैं तो हिसाब कभी भी एक तरफा नहीं आया करता, हिसाब दोनों तरफ से होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो हिसाब लेके भी आए। उनकी भी 10 साल सत्ता रही है और हम 10 साल अभी सत्ता में अभी रनिंग में है। उन्होंने 9.5 साल हरियाणा पर राज किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और वो भी सांसद रहे हैं। तो उसके लिए वो कल हिसाब मांगने आए तो कम से कम हिसाब भी देने का उनका फर्ज बनता है। हम अपना हिसाब आज भी दे रहे हैं और कल वहां पिल्लू खेड़ा हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनके सामने इस हिसाब को दे के उनके पिछले 10 साल का उनसे निवेदन करेगी कि वो अपना हिसाब दे। हमारी पूरी टीम सफीदों की वहां जाएगी और उनका जहां उनका कार्यक्रम है पिल्लू खेड़ा मंडी में, वहां हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे। और आज मैं आपके सामने जो सफीदों और मोटे मोटे जींद के जो काम हुए हैं वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। जींद जिला में 7 नेशनल हाईवे पिछले 10 सालों में बने, जबकि कांग्रेस का जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, आप भी पत्रकार साथियों घूमे भी होंगे, उस टाइम पे जब गोहाना की तरफ से जींद में एंट्री करते थे और उधर लखन माजरा की तरफ से जींद में एंट्री करते थे, कम से कम 6 इंच का फर्क होता था और सड़क की चौड़ाई में कम से कम भी 3 मीटर का फर्क होता था। बहुत एक बड़ा अंतर होता था। इस बात का वो हिसाब देना पड़ेगा। नेशनल गांव से गांव जो जोड़ने के रास्ते हैं, वाजपेयी जी ने जो 12 फुटी सड़क बनाई थी, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने वो लगभग सभी सड़कें 12 से 18 फुटी बना दी है, जो लगभग 60 सड़कें हैं। और 16 सड़कें इसमें नई भी बनी है मार्केटिंग बोर्ड की। सफीदों, मैं सफीदों की बता रहा हूँ सर। जिले के जो काम है अपने नेशनल हाईवे के जो है वो सफीदों से ही होके जा रहे हैं। 7 नेशनल हाईवे से जुड़ा है। किसानों के खेतों का रास्ता, जो खेत खलिहान का जो रास्ता एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया है, किसानों के जो खेतों के 3 क्रम के 81 किलोमीटर के खेतों के रास्ते पक्के हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं बनाई, इस बात का हिसाब दे। कांग्रेस के शासन में 10 साल एक भी पीजीआई नहीं बना पूरे हरियाणा प्रदेश में। हमारे जींद में पीजीआई की बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है और बहुत जल्द पीजीआई हमारा शुरू हो जाएगा। उनके शासन में सीएचसी पीएचसी कभी कोई बन गई, जींद में तो वो भी नहीं बनाई। एक यूनिवर्सिटी मात्र 2 कमरे बना के वो गए थे 2014 के जब चुनाव के टाइम पे, वो भी अपने पिताजी का नाम रखने के लिए, ना कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने पिताजी का नाम रखने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी। बाईपास, जींद बाईपास का काम 2000 से अधूरा पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उस बाईपास को पूरा करने का काम किया है। नया बस स्टैंड बनवाने का जींद में काम किया है। भाजपा के 10 साल के 7 साल में सफीदों में 7 पावर हाउस बने और 1 पावर हाउस अभी प्रस्तावित है, उसका टेंडर लग चुका है, टेंडर खुल चुका है, कंपनी को अलॉट हो चुका है लुधियाना गांव में। सबसे बड़ी बात एक जो पिछले विधायक जी बैठे हैं उस बात के गवाह हैं, 2009 से 14 ये इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समान विकास, समान प्रदेश में समान विचारधारा के साथ काम करने का काम किया है। हर विधायक को ग्रांट दिया है, 2 करोड़ रुपए पर सालाना। यहाँ के जो लोकल विधायक है उसको सालाना ग्रांट दी है। 5 साल में उसको 10 करोड़ रुपए दिए हैं। उसने कल आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसने कुछ कमियां हमारी गिनाई थी, लेकिन उसने अपना हिसाब नहीं दिया। वो अपना हिसाब दे। सचिवालय बननी स्टार्ट हुई, खेड़ा खेमावती में ITI बनी, पिल्लू खेड़ा में BDPO ऑफिस का नया ब्लॉक बना है। केंद्र के 10 साल में कांग्रेस सरकार होते हुए सबसे बड़ी एजुकेशन की IIT, IIM, IIM सिर्फ एक जिले तक ही सीमित रही, सिर्फ रोहतक तक। सारे डेवलपमेंट के काम सिर्फ रोहतक तक रहे, उससे बाहर कहीं नहीं निकले वो। उससे बाहर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया और मेरे ख्याल से उनको हिसाब मांगने का अधिकार भी नहीं है रोहतक से बाहर। जींद में तो खासकर, क्योंकि जींद में 10 साल जब सत्ता में रहे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। जींद में 2 कमरे की यूनिवर्सिटी मैंने बता दी आपको, सोनीपत रेलवे लाइन बनाई, बिजली से जोड़ा उसको। पूरी सारी जींद जिले की सारी लाइन बिजली से जुड़ चुकी है। नहर का, इरिगेशन विभाग में 8 माइनर जिनका नया काम
नए सिरे से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। नई नहर बनाई है, तेल तक पानी पहुंचाया है, मोरखी माइनर, रोजला माइनर, रामनगर माइनर, गंगोली माइनर, मुआना सब माइनर का टेंडर हो चुका है, काम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। मुआना मेन माइनर और चाबरी माइनर, गंगोली निडानी माइनर, इनके नए सिरे से काम शुरू करवा के तेल तक पानी पहुंचाया है। बम्बेवा गांव के पंप हाउस को अपग्रेड करा, 40 से 100 क्यूसिक का बनवाया, जो फ्लड के लिए काफी बहुत महत्वपूर्ण था। सिवाना माड़ के पास की जो सेम की दिक्कत थी उसको खत्म करने के लिए पाइपलाइन बिछवाई। सफीदों की जो ड्रेन है, सफीदों जो हमारे 2 ड्रेन लुधाना और एक मुर्खी विधायक जी के गांव में है, उस ड्रेन के आबादी को उसको भी पक्का करने का काम किया है। सफीदों नगर पालिका के काम से आज ये, अब सफीदों नगर पालिका में एक तो जो कॉलेज वाली सड़क है, सरला देवी कॉलेज की जो सड़क है वो बनी है, नहर की पटड़ियों पे काम चल रहा है, जो बहुत पुरानी डिमांड थी, आज की डिमांड नहीं, बहुत पुरानी डिमांड है, उस पर काम चल रहा है। रेलवे रोड से सड़क जो रेलवे स्टेशन होते हुए हल्लापुर तक जावा है, उसके भी टेंडर हो चुके हैं, टेंडर अलॉट हो चुका है, काम फाउंडेशन आप उस दिन थे वहां, उसका भी काम जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और एक जो शमशान घाट से लेकर सफीदो रोड तक की सड़क है, और एक मेन काम जो एचडीएफसी के सामने से जो गली है बहुत खस्ता हालत में थी, उसकी काफी डिमांड थी, मैं जब भी जाता था लोग टोकते थे, उसका भी 1,32,00,000 की सैंक्शन आ चुकी है और बहुत जल्द उसका भी टेंडर हो जाएगा। गांव की फिरनियों का काम है, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि भाई गांव की फिरनियों का, मनोहर लाल सरकार ने पोर्टल पे डलवा के, जिस पोर्टल की बात करते हैं ना, उस पोर्टल पे डलवाई, जिस गांव की फिरनी कच्ची है पोर्टल पे डलवा, उसी पोर्टल से उठा के उन फिरनियों को 18 गांव की फिरनियों को पक्का कराने का काम अभी चल रहा है। कुछ फिरनियां पहले पक्की हो चुकी है, और एक फिरनी तो मैं आपको बता दूं, पिछले 40 साल हर घर सिलेंडर, हर घर पानी का कनेक्शन, फसल बीमा योजना, और सिलेंडर की बात ये करते हैं, सिलेंडर के हर बार कहते हैं महंगा कर दिया, महंगा कर दिया। आप सभी भी सिलेंडर के, आप भी लेने वाले हो, सभी हर आदमी को आज सिलेंडर की जरूरत है। आपको ध्यान होगा वाजपेयी जी के राज में खुले सिलेंडर मिला करते, ट्रैली में जैसे आलू बिका करते, न्यू बिका करते। फिर कांग्रेस का शासन आया तो फिर बंद हो गए, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, वो सिलेंडर उसी तरह बिकने स्टार्ट हो गए जैसे पहले आलू और सब्जी की रेहड़ियां बिकते थे। ये आप खास इस बात पर फोकस होता है। किसान सम्मान निधि, हर किसान को हर साल 6,000 रुपये, और जो मुआवजा, फसल खराबा का जो मुआवजा होता था, 5-5 रुपए के चेक देता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैंने भी देखे हैं गंगाना में, इधर इस साइड में 5-5 रुपए के चेक, मिनिमम 500 रुपए का चेक, और 14,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। सफीदों विधानसभा के जो बिजली की समस्या, स्कूलों के बिजली की समस्या थी, लगभग सभी स्कूलों पे, जो +2 के बड़े स्कूल है उन पे सोलर लाइट लग चुकी है, और आगे भी धीरे धीरे प्रोसेस में, लगभग कोशिश ये है सरकार की बहुत जल्द हर स्कूल पे सोलर हो। सोलर पंप किसानों को, जो एक बिजली के कनेक्शन की बहुत बड़ी समस्या भी है, आज भी है समस्या, सोलर पंप देने का, सब्सिडी पर देने का काम किया। और एक सबसे बड़ी योजना कांग्रेस उसका ढोल पीटती रहती थी, 100 वर्ग गज के प्लाट, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, लेकिन घोषणा करके चले गए, प्लाट किसी को नहीं मिले। वो प्लाट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लाट भी देने का काम किया, प्लाट कहीं तालाब में थे, कहीं ऐसी जगह थे जहां पॉसिबल ही नहीं था किसी आदमी के लिए पहुंच पाना, मकान बनाना तो दूर की बात, उस प्लाट को पोजीशन लेना भी पॉसिबल नहीं था। और जहां जमीन नहीं थी वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, दे भी रहे हैं, 1-1 लाख रुपए हर लाभार्थी को देने का जो योजना बनाई है, उसके निमित्त कुछ प्लाट अभी बांटे भी हैं, कुछ पैसे भी बांटे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नौकरियों का, सफीदों विधानसभा में 3 HCS लगे होंगे 10 साल में। जब हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, उसके राज में यहाँ कोई HCS लगे है क्या? कोई भी HCS उसके राज में अगर लगा तो उस बात का जवाब दे। 3,000 HSSC की नौकरियां इस राज में लगी है पिछले 10 साल में। टोटल पूरे प्रदेश में 1,40,000 नौकरियां लगी है। उसने सफीदों विधानसभा में कितनी नौकरियां लगी है? सड़कों का जो PWD की सड़कें हैं, जितनी भी, आप पहले कई बार मैं भी आपके बीच आता रहता था, आता रहूंगा, तो आप कहते थे बस सड़कों की बुरी हालत है, लेकिन नेशनल हाईवे बनने के कारण सड़कों की हालत काफी खराब थी। PWD की जामनी से बमेवा,
ये एचरा वाली और ये सड़कें जितनी भी सारी टूटी है यार, आके धन्यवाद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का कि भाई ये इतना अच्छा एक हरियाणा को छोटी सी पॉकेट इंडस्ट्रियल हब, जींद जिले को सबसे बड़ा 7 हाईवे और जो एक सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र का सरकार का भी जो प्रोग्राम चल रहा है वो अभी भी प्रोसेस में है और भगवान चाहे सरकार करेगी उसको पूरा, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा। बाकी आप जो और कोई सवाल आपसे। जैसे आपने सिलेंडर की बात की, सिलेंडर कांग्रेस राज में 400 रुपए का होता था, लेकिन विपक्ष कहता है कि अब 10 साल तो 1000 प्लस किया, लेकिन 2 साल बाद 2 महीने रह गए, अब 500 का कर दिया, तो सरकार तो बननी नहीं है, वो कह रहे हैं अब 500 का अब क्या है, 5-9.5 साल में नहीं क्या कहेंगे। 400 रुपए का सिलेंडर 2003 में था, 2010 में 900 रुपए का सिलेंडर था, वो भी बस आप डाटे उठा लो नेट से, अभी मिल जाएंगे। 900, 1000, 1100 यहाँ सिलेंडर था और आज भी जो केंद्र की तरफ से सिलेंडर मिल रहे हैं वो 900 या 1000 में मिल रहे हैं। लेकिन आप एक चीज बताओ, 900, 1000 में 400 में रेट का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, लेकिन आप ये बताओ कि अब वो सब्सिडी दी जाएगी, वो कट कर दी जाएगी। 500 रुपए का हरियाणा सरकार हर गरीब व्यक्ति को सिलेंडर देगी, उसमें सब्सिडी कट हो जाएगी। 500 रुपए का हर व्यक्ति को सिलेंडर देगी। देखिए, आप सड़कों की बात कर रहे हो, सड़क की बात कर रहे हो, असल से जो पानीपत रोड है उसकी बड़ी खस्ता बात है। इतने सफेद मैं बताना, जींद से पानीपत जो रोड है वो उसका पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जो 21 अप्रैल को घोषणा की थी, वो जींद से सफेदो रोड की घोषणा की थी 7 से 10 मीटर। उसके लिए मैंने फाइल प्रोसेस करवा दी थी, लगभग कंप्लीशन पे था। इन बिटवीन केंद्र सरकार की जो सेंट्रल रोड फंड है उससे जींद से पानीपत कंप्लीट रोड का फंड मंजूर हो गया और वो यहाँ अलॉट हो गया और उसके तहत जब इस पे कार्रवाई शुरू करी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी के लिए जींद से पानीपत 26 एकड़ पानीपत जिले की और 39 एकड़ जींद जिले की फॉरेस्ट की एनओसी के लिए उन्होंने डिमांड की थी। पानीपत की लैंड ट्रांसफर हो चुकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और जींद की लगभग 23 एकड़ जमीन कलेक्ट हो चुकी है। वो भी बाकी बचती जमीन भी बहुत जल्दी कलेक्ट करके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देके एनओसी लेके प्रोसेस शुरू करवा देंगे। और एक वो भाई काल न्यू भी कह रहा था अगर भाई यू जींद से पानीपत रोड की उसने लोकसभा विधानसभा में डिमांड उठाई, उसने हर बार उठाई का था ना, वो सामाजिक आदमी भी है, सामाजिक प्राणी भी है। हर बार उसको ये जवाब दिया गया कि फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिल रही, उसके लिए जमीन चाहिए। उसको सामाजिकता के नाते उसके नैतिक दायित्व है, जिम्मेवारी है, वो पंचायतों से बात करे, जनप्रतिनिधि है और जमीन दिलाने का प्रयास करे, लेकिन वहां कोई प्रयास नहीं। दोष फिर भी बीजेपी सरकार को ही है। सर ऐसे बहुत सारे बीजेपी में कुछ ऐसे नेता है जो खुद बीजेपी के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। देखो, गड्ढा जो खोदता है वो अपने लिए खोदता है, पार्टी के लिए किसी के लिए नहीं खोदता। बहुत सारे ऐसे हैं, कहने को बीजेपी पार्टी के लिए कभी कोई गड्ढा नहीं खोदता। आपको वो कहावत है, एक गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, वो कुत्ता ने सोचा गाड़ी 13 साल चल रही है, कुत्ता बैठ गया, वो गाड़ी चली गई। तो पार्टी चलती रहती है, जो गड्ढा खोद रहे हैं वो अपने लिए खोद रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं खोद रहे। सड़क का क्या हाल है? तो सड़क बनने के लिए आपने खुद उस दिन आप ऑनलाइन आए थे, आपने कहा था कि इसी सड़क से हमारी यात्रा निकलेगी। सड़क बिल्कुल निकलेगी, चुनाव उसी वोट सड़क उसी वोट उसी सड़क से, नई सड़क से वोट मांगूंगा। सर सबसे बड़ा जो मुद्दा फिलहाल उठाते हैं ये मुद्दा हॉस्पिटल का। सर किसी भी केस आते हैं उनके लिए सर रेफर से होगा, क्या इस हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती कि रेफर की नौबत ही ना? देखिए, डॉक्टर्स की कमी है यहाँ। मैं कोशिश करके कोई डॉक्टर लाता हूँ तो वो वापिस चला जाता है। डॉक्टर नहीं सर, कोई एक्सरे मशीन नहीं है। एक्सरे मशीन भी है यहाँ, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है। मशीन है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है। बहुत जल्द इसको भी कमी को पूरा कर देंगे।